और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 6:48 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि लग गई थी। फिलहाल द्वितीया तिथि चल रही है। आज शाम 4:05 तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है प्रीति, वैसे ही ये योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने तथा अपने रूठे मित्रों एवं संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने से विशेष सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी ये योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 8:24 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। पेड़ पौधों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा प्रीति योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। आपके लिए 2022 में की शुरुआत से ही हम ये बता रहे हैं कि किसका जन्म कितने बजे के बीच हुआ है, उसका क्या कोरिलेशन है, ताकि आप पूरे ईयर का अपना कैलेंडर बना सकें और अपनी चीज़ों को समझ सकें। तो अब नंबर आया है आज रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा लोगों का। ये बच्चे बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करने में एंजॉय करते हैं। ये परंपरावादी होते हैं, अपने डिसीजंस और कस्टम्स को आसानी से नहीं छोड़ते और परंपराओं पर या रूढ़ियों पर अगर कुल्हाड़ी चलाने का प्रयास हो तो ये डटकर उसका मुकाबला करते हैं। सच्चाई के लिए ये अपनों से भी लड़ने से पीछे नहीं हटते। हालांकि ये बहुत मेहनती और स्वभाव से ही त्यागी होते हैं। प्रायोरिटी फिक्स करते समय ये अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। सारे त्याग और बलिदान के जज्बे के बावजूद ये मूल्यों से संभवतः कभी समझौता नहीं करते। अपनी लगातार मेहनत से राजनीति के क्षेत्र में अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। इन बच्चों की ज्योग्राफी बहुत अच्छी होती है, भूगोल विषय में ये बहुत अच्छे होते हैं। इनका दिशा ज्ञान बहुत बढ़िया होता है। आगे चलकर चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़ सकते हैं। ये अपने हर काम को निहायत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं और काम में बाधा पहुंचाए जाने पर व्यथित हो जाते हैं। मित्रता और संबंधों के मामले में इनकी गति दोपहर की छाया की तरह होती है। दोपहर की छाया बहुत छोटी होती है, लेकिन जो समय बीतता जाता है छाया बड़ी होती जाती है और जो समय बीतता है इनकी दोस्ती भी मजबूत होती जाती है। देखो, शास्त्रों में एक बात कही गई है कि दुष्टों की मित्रता पूर्वान्ह की छाया जैसी होती है। सूरज जब उगता है उस समय बड़ी लंबी छाया होती है और जो समय बीतता है छाया छोटी होती जाती है और मध्याह्न में दोपहर में छाया सबसे छोटी। और इन लोगों की दोस्ती मध्याह्न के अपराह्न की छाया की तरह होती है, यानी पहले एकदम छोटी और जो सूरज ढलता है छाया लंबी होती जाती है। इनको कंजूस प्रवृत्ति के लोगों से बहुत सहायता मिलती है। अच्छे योजनाकारों से इन्हें बड़ी मदद मिलती है। लेखक, पत्रकार और संचार माध्यमों से जुड़े लोग सहज ही इनके मित्र बन जाते हैं। इसके विपरीत दूसरों की कला का शोषण करने वाले और पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करने वाले लोग इनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अकड़ू और भिड़ंतु लोग भी इनके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से ईर्ष्याग्रस्त होकर इन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए रात 11 से 1 के बीच का समय वरदान जैसा होता है, जबकि दोपहर बाद 1 से 3 के बीच का समय इनके लिए उलझन और परेशानियां लेकर आता है। इनके लिए शुभ महीना है जनवरी, खुशियों की बरसात करने वाला है दिसंबर और तकलीफ देने वाला महीना जुलाई है। इनके लिए शुभ दिशा है ईशान
दिशा का नॉर्थ ईस्ट का नॉर्दर्न हिस्सा। नॉर्थ देखो, इधर से ईस्ट आया, इधर से नॉर्थ आया, दोनों मिले। अब बीच से बताओ तो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, लेकिन एक इसका पूरब का हिस्सा है, एक उत्तर वाला हिस्सा है। तो इनके लिए शुभ दिशा, जो रात में 1 से 3 के बीच पैदा है, उनके लिए शुभ दिशा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान दिशा का उत्तरी हिस्सा। इनकी भाग्यशाली दिशा है उत्तर, भाग्यशाली दिशा उत्तर है। रात 1 से 3 के बीच पैदा हुए बच्चों को पहाड़ों में अपना घर महसूस होता है। ये बच्चे उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा से अपना संबंध स्थापित करके अपने ज्ञान और सौभाग्य की निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे अगर ईशान कोण की उत्तर दिशा में जाएंगे तो उन्हें लाभ होगा, और अगर ये बच्चे अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा में पड़ने वाले शहरों या देशों में जाएंगे तो वहां इन्हें चमत्कारिक लाभ होगा। लेकिन रात 1 बजे से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को अपने जन्म स्थल से नैऋत्य दिशा के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाले शहरों और देशों में जाना अवॉइड करना चाहिए। वहां जाने पर बच्चे को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर बच्चे को नैऋत्य दिशा के दक्षिणी हिस्से में जाना पड़े तो उसे आगे बताए हुए उपायों को करने से राहत मिलेगी। मान लीजिए आपको ऐसे देश में आप बड़े हो गए, बच्चे थे, बड़े हो गए, आपको कहीं जॉब करने जाना है और वो साउथ ईस्ट दिशा में है, क्या करेंगे? या आपका बच्चे हैं, स्कूल घर से साउथ ईस्ट, आपको रोज ही साउथ ईस्ट जाना पड़ता है। या आप खिलाड़ी हैं, आपका स्टेडियम साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो इनेमिकल दिशा है, अगर उधर आपको रोज जाना पड़ रहा है तो क्या करें, हम सब बताएंगे भी आपको। तो इन बच्चों को अपने कमरे की ईशान दिशा के उत्तरी हिस्से में बैठना चाहिए और इसी हिस्से में नंदी पर बैठे हुए भगवान शंकर का चित्र लगाना चाहिए। अपने वाहन नंदी पर बैठे हुए भगवान शंकर का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करना अमृत के समान साबित होगा। उत्तर दिशा में मुंह करना या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना इन बच्चों के लिए निहायत फायदेमंद होता है। रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के कंधे बेहद मजबूत होते हैं और लेकिन इनका पेट खराब रहता है और इनके न्यूट्रिशन को हमेशा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। हमेशा इनकी न्यूट्रिशन में अप डाउन्स या डिफिशिएंसीज बनी रहती। और रात 1 से 3 के बीच पैदा बच्चे अक्सर शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं और इनके लिए पीला रंग बड़ा शुभ होता है और काला रंग भी शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है काला रंग, और लाल और गुलाबी रंग इन्हें पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। इन बच्चों के कमरे की उत्तरी दिशा में पानी से भरा कोई बर्तन रखना बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब ये हम बच्चों कहते हैं तो मतलब ये आदमी जब पैदा होता तो बच्चा ही तो होता है। आप बड़े हैं और उससे आपका रिलेट कर रहा है तो आप बड़े हैं तो बड़ों पे भी लागू होगा भाई। अब आइए ईयर 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009 और 2022 में जन्म लेने वाले लोग इनके लिए शुभ होते हैं। और अगर 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 में जो लोग जन्म लेते हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, वो इन लोगों के लिए वरदान स्वरूप होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनिमिकल कौन है? 1955 में पैदा लोग, 1967 में जिनका जन्म हुआ, जो 1979 में पैदा हुए, जो 1991 में बॉर्न इन 1991, 2003 एंड 2015 एंड इन फ्यूचर 2027, 2027 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को या इस व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करने से विपरीत परिस्थितियों से मोर्चा लिया जा सकता है, यानी बचा जा सकता है, यानी दुष्प्रभावों से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप जब पैदा हुए हैं, जिस टाइम पीरियड में आप पैदा हुए हैं, उस समय सन और अर्थ कहाँ थे, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इन चीज़ों का इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हम इसको डिराइव करते हैं। अब उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग पीला है जबकि इसकी ड्रेस का रंग लाल या गुलाबी है, तो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं, बड़ा खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में पीले रंग का रुमाल रख दीजिए और अगर आप उस रुमाल में हल्के से केसर की, हल्दी की या एक्वा अरोमा यानी पानी जैसी गंध वाले सी ब्रीज या कोई ऐसी गंध लगा दें तो बहुत अच्छा है। देखो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आपकी शुभ दिशा है उससे रिलेटेड जो चीजें, जैसे आप साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, उससे रिलेटेड है तो आपको वुड यानी लकड़ी
चाहिए आपको, आप वेस्ट से रिलेटेड हैं तो आपको मेटल चाहिए, आप नॉर्थ आपके लिए शुभ है तो आपको पानी की गंध चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आपके लिए शुभ है तो आपको मिट्टी की गंध चाहिए। अब तो बनने लगी, कन्नौज में मिट्टी की गंध भी बनती है, दुनिया में भी बनती है, हमने तो एक कन्नौज की बनी हुई मिट्टी की खुशबू देखी। साउथ वेस्ट में, सेंटर में, नॉर्थ ईस्ट, तो या ये जो दिशाएं हैं इनका रंग, तो जिस दिशा आपके लिए जो फेवरेबल है उससे रिलेटेड जो अक्वा है, यानी आपके लिए नॉर्थ ईस्ट की नॉर्दर्न हिस्सा अच्छा है तो आपके लिए मिट्टी की गंध अच्छी है। अब ऐसे बच्चों को बचपन में मिट्टी खाने का बड़ा शौक होता है, अगर बरसात हो उसके बाद मिट्टी की जो खुशबू आती है वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है, बहुत डीप ब्रीथ के साथ उसको एंजॉय करते हैं वो बच्चे। अब ऐसे ही जो उत्तर दिशा है अगर शुभ है तो उत्तर दिशा से रिलेटेड पानी की गंध है। तो अगर आप बच्चे के स्कूल की ड्रेस रेड कलर की है, एनीमिकल कलर की है, तो एक तो पीला रुमाल उसमें रखिए और उसमें कुछ खुशबू लगाइए, या तो मिट्टी की गंध की खुशबू लगाइए या उसमें पानी की लगा दीजिए, यानी सी ब्रीज टाइप की जो जितनी एक्वा बेस्ड है, मतलब पानी बेस्ड परफ्यूम्स हैं उनको लीजिए आप, ये बहुत अच्छा है। अगर रात 1 से 3 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर का जन्म 1955, 67, 79, 91 में हुआ तो बच्चे के लिए ठीक नहीं। अब आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर बैल का चित्र बना हो। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।